अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हमारी वीडियो जो है रिकॉर्ड की जा रही है काफ़ी दिनों बाद क्योंकि मैंने वैसे ग्रुप में बता दिया हुआ है चैनल में कि मैं चाइना मूव कर रहा था। तो ट्रैवल के लिए पहले इस्लामाबाद के चक्कर, फिर लाहौर के चक्कर और पता नहीं कहाँ-कहाँ के चक्कर, पाकिस्तानी आपको पता ही है कैसे चक्कर लगवाते हैं। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में पहुँच गया था और इसलिए हम जो वीडियो है जो पोस्ट है वो कम कम क्या ना होने के बराबर ही की जा रही थी। तो अभी जो है दोबारा से चैनल रेगुलर को कंटिन्यू किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो ये है कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। क्योंकि आपको पता ही है कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप यूरोप की एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है और इसमें जो है मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं हर सब्जेक्ट की। तो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अभी अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ या तो कंप्लीट कर चुके हैं या अपने आखिरी सेमेस्टर में हैं। यानी कि उनकी 7वां सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया, उसका रिज़ल्ट आ गया है, तो अब वो 8वें सेमेस्टर में उनकी डिग्री है और वो कंप्लीट होने वाली है, तो अब वो अप्लाई कर सकते हैं। इरास्मस मंडस के लिए कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, लाज़मी नहीं है कि आइल्स आपने दिया हुआ है तो तभी आपका एडमिशन होगा। हाँ, अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो ये एक अच्छी आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि आपका जो है जो आपकी एप्लीकेशन है वो टॉप अप कर जाएगी, ऊपर ऊपर वो आ जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप को हमने देखना है, तो सबसे पहले मैं वही इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप जो है इसका वर्ड जो है वहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। ये सबसे पहले जो मेरे पास वेबसाइट आई है उसी को ही मैं ओपन करता हूँ, इसमें क्या-क्या मौजूद है देख लेते हैं। तो इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री है ये और जॉइंट का क्या मतलब है कि आपका जो डिग्री है आपकी जो डिग्री है मास्टर्स की वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जॉइंट होगी। यानी कि आपका एक सेमेस्टर जो है वो हो सकता है कि यूरोप की एक कंट्री में एक यूनिवर्सिटी में हो और जो दूसरा सेमेस्टर है वो दूसरे कंट्री की दूसरी यूनिवर्सिटी में हो। तो इस तरह से आपकी जो डिग्री है वो जॉइंट डिग्री कहलाती है और आपकी जो 2 साला डिग्री है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ट्रैवल के लिए भी और जो आपकी डिग्री के लिए भी। तो यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई, व्हाई अप्लाई तो सब कुछ दिया गया है। तो अभी हम कोर्स कैटलॉग देख लेते हैं कि सर्च द कोर्स कैटलॉग। इसके हम कैटलॉग देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ये सारे लिस्ट कोर्सेज़ आ गई है इरास्मस मंडस कैटलॉग इसमें 214 यानी कि 214 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होती कि आप 1 में अप्लाई करें, 10 में अप्लाई करें, 15 में अप्लाई करें, कोई इसकी लिमिट नहीं होती। लेकिन फिर भी जो लोग अक्सर प्रेफ़र करते हैं कि वो 3 कोर्सेज़ में मैक्सिमम अप्लाई करें और उसमें जो है फिर अच्छी एप्लीकेशन फ़िल करें और उसके बाद उसमें ही एडमिशन लेने की कोशिश करें। आपका जो डिग्री से रिलेवेंट जो भी कोर्स बनता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी डिग्री बनती है। यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप अपने कोर्सेज़ से यानी कि अगर आपका फ़ील्ड ऑफ स्टडी है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड आता है या फिर आपका केमिस्ट्री रिलेटेड आता है, इकोनॉमिक साइंसेज़ के रिलेटेड आता है, एनवायरमेंटल जियो साइंसेज़, हिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन साइंस यानी कि आईटी और उसकी सॉरी इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आईएससी या फिर उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और मेडिकल लॉ, लाइफ साइंसेज़, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज़ यानी कि हर फ़ील्ड से रिलेटेड जो है इसमें कोर्सेज़ या डिग्रीज़ अवेलेबल हैं। तो आप इसमें अपनी जो डिग्रीज़ हैं या अपने कोर्स से रिलेटेड जो है डिग्री अगर आपने उनको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर आउट करना है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मेरा अभी जो सब्जेक्ट रिलेटेड बनते हैं वो एग्रीकल्चर है और उसके बाद जो है लाइफ साइंसेज़ आई थिंक बन सकता है, लाइफ साइंसेज़ है और इसके अलावा और क्या बनता है? बस यही अभी अगर मेरे ख़्याल से यही चीज़ें बनती है, अब इसको अगर यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके जो है सर्च करूँगा तो वो सारे कोर्सेज़ फ़िल्टर कर देगा। पहले कितने हैं 214 तो अभी देखते हैं वो कितने कोर्सेज़ फ़िल्टर आउट करके मुझे देता है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड या लाइफ साइंस से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 कोर्सेज़ रह चुके हैं जो मेरे रिलेटेड हैं। तो मैं इनमें से एक-एक करके कोई भी अगर ओपन करता जाऊँगा तो उनकी डेडलाइन या उनकी कोर्स के एप्लीकेशन का तरीक़ाकार मुकम्मल देख के और उनमें अप्लाई कर दूँगा। तो अभी के लिए जो है मैं कोई भी एक कोर्स अगर इसमें ओपन करूँ तो फ़र्ज़ किया मैं यही पहला कोर्स यूरोपियन मास्टर इन एनवायरमेंटल बायोडायवर्सिटी एंड जीनोमिक्स। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देख लेते हैं कि इसका कोर्स की क्राइटेरिया क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसकी डेडलाइन क्या है, एप्लीकेशन कब ओपन होगी, सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये आपकी कोर्स की जो है वेबसाइट ओपन हो गई है। आपने इसमें देख लेना है कि कोई भी कोर्स अच्छा ये तरीक़ाकार सेम ही होता है। आपने उस कोर्स के अंदर जब जाएँगे तो उसकी सारी डिटेल इस तरह से मौजूद होती हैं। तो इसके बाद जो है एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स मौजूद है, एप्लीकेशन प्रोसीजर मौजूद है, सिलेक्शन एंड अपील प्रोसीजर मौजूद है और उसके बाद गेस्ट स्कॉलर्स की डिटेल मौजूद है। तो अभी जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या-क्या हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन पीरियड फॉर द सेकंड इनटेक विल बी ओपन फ्रॉम द 15th ऑफ सितंबर 2025 टू द 15th ऑफ जनवरी 2026, यानी कि अभी इसकी एडमिशन जो है वो ओपन है इस इरास्मस प्रोग्राम में और हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात हमें ये पता लगी कि इसमें एडमिशन ओपन है और कब तक ओपन है, 15 जनवरी तक। और उसके बाद जो हम इसकी रिक्वायरमेंट सारी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, यानी कि इसमें नॉलेज स्किल चाहिए एग्रीकल्चर साइंसेज़ का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, ज़ूलॉजी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का और ब्ला-ब्ला सारी इसकी डिटेल दी हुई है। नॉलेज ऑफ स्किल्स कौन-कौन सी हैं ये भी बताई गई हैं और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ प्रीरेक्विजिट फॉर एन एप्लीकेशन। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें साथ में उन्होंने क्या कहा हुआ है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम मीटिंग द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अब क्योंकि इरास्मस जो है ओवरऑल जो है वो आपको आईएलटीएस एग्जाम कर देती है, यानी कि अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश क्या कहते हैं, आपने अपनी जो डिग्री है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो आपका जो है आईएलटीएस एग्जाम करता है इरास्मस मुंडस। लेकिन जो अंदर के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उनके लिए फिर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम है, ये आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो ये नहीं एक्सेप्ट करता। इसके लिए आपको आईएलटीएस या फिर कोई और जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं जैसे टोफल है, पीटीई है या इस तरह के कोई और टेस्ट है वो लाज़मी आपको देना पड़ेंगे इस कोर्स के लिए, स्पेसिफिक कोर्स के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हर कोर्स के लिए जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आपने जब सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के और फिर ही आपने एप्लीकेशन शुरू करनी होती है। तो इसमें जो है आपका आईएलटीएस एग्ज़ाम नहीं है, आपको यहाँ पे आईएलटीएस देना पड़ेगा और उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि नोट द फॉलोइंग कंडीशन, कि अगर आपकी डिग्री applicants who already hold a MSc degree in similar fields of studies cannot be accepted at the University of Göttingen। कि अगर आपकी ये डिग्री जो है पहले से एमएससी डिग्री वो सिमिलर फील्ड स्टडी में है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगम में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर मास्टर डिग्री इन फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट नीड टू सबमिट एनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपने न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या कहीं ऐसी कंट्री से जहाँ पे इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट करना लाजमी नहीं है। एंड उन्होंने क्या लिखा कि द प्रोग्राम वाज कंडक्टेड कंप्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। द प्रोग्राम वाज नॉट पार्ट ऑफ अ डबल डिग्री प्रोग्राम वेयर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज कंडक्टेड इन अ डिफरेंट कंट्री। द प्रोग्राम मस्ट हैव बीन अ कैंपस ऑन कैंपस प्रोग्राम, यानी कि जो आपकी पिछली पीरियड डिग्री है वो इन तीनों को मीट करनी चाहिए। आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, आपकी जो डिग्री है वो डबल डिग्री प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, आपकी जो डिग्री है वो ऑन कैंपस होनी चाहिए, जो कि डिस्टेंस लर्निंग अक्सर जो कोर्स कर रहे होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। Applicants from these countries should upload their passport in the specific section in the application database। तो जो कि अगर इस कंट्री से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको जो है पासपोर्ट भी इन्हीं स्पेसिफिक एरियाज में उनको दिया हो गया होगा एप्लीकेशन में, तो वो जमा कराना पड़ेगा। All other application applicants have to submit sufficient results of English language proficiency certificate। अगर क्या कहते हैं इसके अलावा जो है बाकी सबको जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यानी कि आईएलटीएस वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ तो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हमने सारी पढ़ ली हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आ गए तो इसमें हाउ टू अप्लाई का सेक्शन मौजूद है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप जो है सीवी कैसे बनानी है, यूरोपास फॉर्मेट है, फोटो आपकी, लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका, लेटर प्रेफर्ड स्टडी ट्रैक, सब मतलब सारी डिटेल्स उन्होंने आपको यहाँ पे दी हुई हैं। आपने जो है इसकी सारी डिटेल्स पूरी यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स इसके मुताबिक पूरे करके अरेंज करके आपने फिर एप्लीकेशन को ओपन करना है कि हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। यानी कि इसमें जो है लिंक टू एप्लीकेशन डेटाबेस यहाँ पे दिया हो गया है। हर जो कोर्स है उसके अंदर जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर ही उसकी एप्लीकेशन की डिटेल्स, की रिक्वायरमेंट्स और उसके एप्लीकेशन का लिंक, है आपने कहाँ से इसको जाके एक्सेस करना है तो वो दिया हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक भी करूँगा तो आप देखेंगे कि न्यू टैब में जो है उसका एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन। खैर, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन सिलेक्शन एंड अपील प्रोसेस है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं या फिर अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो दोनों के लिए आप क्या करना चाहिए करेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद के क्या-क्या चीज़ें होंगी, और अगर आपके रिजेक्ट हो गए तो उसका अपील प्रोसीजर, यानी कि अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आप कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कैंडिडेट था इस कोर्स के लिए, फिर भी मैं रिजेक्ट क्यों हूँ, तो आप उसको अपील भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अपील फॉर्म अवेलेबल अंडर दिस लिंक। तो इस लिंक में अपील फॉर्म मौजूद है। तो ये लेकिन बात की बातें हैं, पहले आप जो है अप्लाई करें और उसके बाद अच्छे अप्लाई करने के बाद अच्छी एप्लीकेशन फिल करने के बाद अच्छी उम्मीद रखें कि आप इंशाल्लाह इसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। तो इसका जो टाइमलाइन दी हुई है कि 15 सितंबर तक जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 15 जनवरी होगी, फरवरी में जो है सिलेक्शन मीटिंग होगी, यानी कि स्कोर्स की जो आपस में जो सिलेक्ट करेंगे बच्चों को, और फरवरी के एंड पे जो है रिजल्ट्स नोटिफाई कर दिए जाएँगे। अप्रैल में जो है जो रिजर्व लिस्ट है, जो कि अगर कोई और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को कि मैं इस कोर्स को नहीं आना चाहता, क्योंकि हर किसी ने मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई किया होता है, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं, मैं फलाँ को मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मैं उस कोर्स में जाना चाहता हूँ, तो अगर रिजेक्ट कर देता है फिर उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी
अप्रैल में, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन अप्रूवल जो है, फाइनल अप्रूवल जो है वो अप्रैल में ही दी जाएगी, और स्कॉलरशिप के एक्सेप्टेंस लेटर्स जो है अप्रैल में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे बच्चों को, और अगस्त में जो है स्टडी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है, और इस तरह से हर कोर्स की टाइमलाइन ऐसे मौजूद होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास गेस्ट स्कॉलर्स का ऑप्शन है कि अगर आपने इस कोई प्रोफ़ेसर हैं या कोई क्या कहते हैं, अगर आप कोई लेक्चरर हैं और आप इसमें इसको जॉइन करना चाहते हैं कि आप इसमें इस कोर्स को पढ़ाना चाहते हैं, इस डिग्री में कोई कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का तरीका सारा मुझे इसके अंदर डिटेल दी हुई है, तो इसके बाद आप इसको लिंक को एक्सेस करके और अपनी डिटेल देके आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारा इस कोर्स की डिटेल होगी, तो इसी तरह से बाकी कोर्सेज़ भी हैं, आप एक-एक कोर्स करके उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जो आपके रिलेटेड लगता है आप उस कोर्स के अंदर अप्लाई करके उस कोर्स को ओपन करके उसके अंदर अप्लाई करें, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि आप सिलेक्ट हो जाएँगे। अगर इसके अलावा फिर भी किसी को किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के रिलेटेड एप्लीकेशन फिल करने का तरीकाकार चाहिए, वीडियो में चाहिए, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, तो हम आपको बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कि किस तरह से आपने उस एप्लीकेशन को फिल करना है। मैं इस एक नई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए कि जो रिक्वेस्टेड कोर्स हमारे पास होंगे, कि फ़र्ज़ किया वो कंप्यूटर साइंस के हैं, हो सकता है कि वो इकोनॉमिक्स के हों, हो सकता है वो किसी और सोशल साइंस के हों, हो सकता है लॉ के हों, या किसी भी और कोर्स के रिलेटेड अगर आपने एप्लीकेशन फिल करवानी है, तो आप हमसे वीडियो भी माँग सकते हैं, या फिर अगर आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है कि आप हमें हमारा अप्लाई खुद करें, यानी कि आपने हमारी सर्विसेज़ लेनी है एप्लीकेशन की, तो आप वो उसके लिए भी हमारी मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको हमारी टीम की तरफ से जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन को फिल करने में हेल्प की जाएगी। जज़ाकल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिफरेंट चैनल्स सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।